अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनियापुर के रिव्यू के साथ मैं हूं आमना उस्मान और इस वक्त जनाब हम दे रहे हैं दुनियापुर का रिव्यू। जब अना ने की बेवफाई तो मेरा दिल चाह रहा था कि अब मैं आइंदा कभी दुनियापुर नहीं देखूंगी, लेकिन ड्रामा ऐसे है कि आप इसको लगा के देखो तो मुझे लगता है कि बंदा किसी तरफ देख ही नहीं सकता। अक्सर ड्रामास को मैं नीचे कमेंट्स के साथ देखती हूँ, लेकिन इस ड्रामे को देखते हुए पिक्चराइजेशन इतनी अच्छी होती है कि मेरा कमेंट्स पढ़ने को दिल ही नहीं करता। तो जनाब अब ड्रामा जो है वो पहुँच गया है बड़ी ज़बरदस्त जगह पर, और अगर आप इसके अंदर देखें तो इस वक्त अभी तक कोई ऐसा क्ल्यू नहीं मिल रहा कि अना को वाकई ही शामिर से मोहब्बत है, लेकिन मेरा ये दिल कहता है कि ये दोनों आपस में मिलेंगे ज़रूर। और ड्रामे के दरमियान जो प्रोड्यूसर्स ने किया है, डायरेक्टर्स ने जो किया है, उसके बाद तो वाकई लगता है। देखें ना आप, एक सीन था, दोनों ने ब्लू रंग के नेवी ब्लू कपड़े पहने हुए थे, अब इतनी मैचिंग करा दी है और दुश्मनी भी इतनी दिखा दी है कि जी माफ़ नहीं करूँगा। तो आपको लगता है कि ये माफ़ नहीं करेगा? ये माफ़ शाफ़ करने वाली बातें जो है ना, ये हमें समझ नहीं आती हैं। और उस नवाब की दोनों बीवियाँ, व्हाट अ टॉम एंड जेरी सीन के, यानी आप देखें कि डायरेक्टर जो है क्या उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है कि सीरियस वाले सीन्स में भी उसने ह्यूमर डाला हुआ है। हंसी आ जाती है उन दोनों को देखकर, कैसे एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई है। और बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि निम्रा प्रॉपर पूरे बदले ले रही है, वो तो छोड़ ही नहीं रही है नवाब की बेगम को, क्योंकि उसको पता है कि जो कुछ उसके साथ जुल्म हो चुका है ना, तो अब एक दफ़ा तो जो है ना वो उसको छोड़ना नहीं है, तो लगी हुई है। और वो क्या उसने किया, नवाब की बीवी ने उसके चाय में ही थूक दिया, मतलब यार हद है। और फिर उसके बाद उसको वही चाय पीनी पड़ गई। वो कहते हैं ना कि चोर जो है ना वो पकड़ा ज़रूर जाता है, तो वो पकड़ी गई कि जनाब उसने चाय में कुछ मिलाया हुआ है। और ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। किसी सीन में से मैं कहती हूँ कि पिक्चराइजेशन कमाल है, यानी वो एकदम से पीछे नीला आसमान आ जाता है, वो शामिर जो है वो उसमें चलता हुआ आ रहा है या भागता हुआ आ रहा है। हवेली के जो सीन्स हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि ड्रामे के ऊपर से नज़र नहीं हटती है। मेरे हिसाब से तो अभी तक ड्रामा जो है वो अभी तक अपनी मकबूलियत को खो नहीं सका। हालांकि बहुत चीज़ें हो गई कि नौरोज़ आदम जो है वो कैद है, लेकिन उसके बावजूद ड्रामा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। बट वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, बट नवाब थरक इज़ परमानेंट। वो परमानेंटली जनाब, उसको तो 19 साल की बेगम चाहिए, कभी उसको 22 साल की चाहिए, 10,000 में ख़रीद लेता हूँ, 50,000 में ख़रीद लेता हूँ, शादी उसे ज़रूर करनी है। फुल टाइम वो रिश्ते कराने वालियों को जो है ना वो बुला रहा है और वो कह रहा है कि जनाब मैं एक और जो है ना मैं शादी कर लूँ। बाबा जी जो हैं वो इतने के ज़ालिम हैं, उनको शर्म ही नहीं आती है। उसको जब अना ने पूछा कि आप इन गरीब लोगों के ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हैं, तो उसने कहा कि इनकी औकात ही ऐसी कि इनको मसल देना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन हुक्मरानों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि गरीबों से नफ़रत करते हैं, गरीबों के साथ जो है वो बहुत ही टके का सलूक करते हैं। उनको ये नज़र आ रहा है कि वो अना के साथ जो सलूक हुआ है वो टके का सलूक है। आप देखें नौरोज़ आदम को सब मोहब्बत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, उसका दिल अच्छा है। उसने पुलिस वाले के साथ, समी खान के साथ कुछ नहीं किया, उसने गरीब अवाम के साथ कुछ नहीं किया। और ओ माय गॉड, कसाइयों वाला सीन, वो तो देख के मेरी तो जान निकल गई थी। हाय हाय हाय, वो क्या बड़े बड़े उनके पास जो टकाटक थे टोके, तो वो टोके वो लिटरली वो ख़तरनाक तरीन सीन था। क्या उसकी, मैं कहती हूँ कि फिल्माया गया है उसको। और फिर जब वो गया, मुझे हर लम्हे यही लग रहा था इन्होंने शामिर को मार देना है, लेकिन शुक्र है उन्होंने शामिर को नहीं मारा। उन्होंने कहा हम घर आए बंदे का लिहाज करते हैं। और वो जो सीन है कि जिसमें वो जीप से बाहर निकल कर ऐसे गन निकाली हुई और पीछे सारे कसाई उसको मारने के लिए तैयार बैठे हुए, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सीन था। इस वक्त नौरोज़ आदम जो है, यानी कि नुमान एजाज, मेरे ख्याल में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जो है वो जीत चुके हैं। जो वैसे तो वो हर ड्रामे में ही जीतते हैं, कमाल उनका काम होता है, लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो उनके डायलॉग्स हैं मैं कहती हूँ कमाल है। एक जगह पे वो कहते हैं कि शेर शेर ही रहता है, चाहे वो पिंजरे में हो, और गली में दंदनाता फिरता कुत्ता कुत्ता ही रहता है। तो मेरे ख्याल में आज की पंच लाइन है ये, और इसके ऊपर मैं डायरेक्टर को जो है वो बहुत ज़्यादा, राइटर को बहुत शाबाशी दूंगी। और अना एक जगह पे कहती है कि जी तुम गुलाम थे, तुम गुलाम ही रहोगे। तो आगे से नौरोज़ आदम कहते हैं कि अगर कहानी जो है लिखी जाए और एक शिकारी लिखे, तो वो ऑब्वियसली अपनी साइड से लिखेगा। वो यही लिखेगा मैं गया जंगल के अंदर, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मैंने शेर को बुरी तरह से पछाड़ दिया और मैं जीत के आया हूँ, मैंने बड़े लोगों का शिकार किया। लेकिन उसने कहा अगर यही कहानी शेर लिखे तो फिर शिकारी जो है वो मुँह छिपाने के काबिल नहीं रहेगा। और उसने कहा अब कहानी शेर लिखेगा, यानी उसने कहा मैं। और वो क्या सीन था कि वो उसकी टांग ही काट देने लगा है भाई। वो बाबा जी, उसे शर्म ही नहीं आ रही। मतलब वो कहते हैं ना कि इमरान खान के कहने की बात के बंदा अल्लाह ताला दुश्मन दे कमीना ना दे, तो ये बड़ा ही कमीना किस्म का दुश्मन है। और यहाँ पे नौरोज़ आदम ने बड़े खूबसूरत किस्म के जो हैं वो जुमले बोले हैं।
اور اس نے کہا ہے کہ ایسا اب ہوگا کہ جب شعر کہانی لکھے گا تو تم لوگوں کو منہ دکھانے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا. ڈرامے کے اندر سب کردار خوشحال خان ہو جائیں یا رمشا خان ہو جائیں یا اس کے اندر جو سائمہ ہیں نعمان اعجاز، یہ تمام کے تمام نے بہت زبردست اداکاری کی ہے اور ڈرامہ ابھی تک جو ہے وہ اپنی اہمیت کھو نہیں رہا. یہ ایک طرف ایک چھوٹی سی شارٹ مووی ہے جو کہہ سکتے ہیں آپ کہ دبئی اور اس سے ریلیٹڈ لگتی ہے. اس کی پکچرائزیشن، اس میں کیمروں کا استعمال، اس میں جو کپڑوں کا استعمال کیا گیا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. تو میرے خیال میں دنیا پور کو اس ہفتے میں دوبارہ سے جو ہے وہ 10/10 مارکس دے رہی ہوں، کیونکہ یہ ڈرامہ کہیں سے بھی ابھی تک جو ہے وہ اپنی اہمیت کو کم نہیں کر سکا. اگلے ریویو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.